अच्छे संस्कार। संतोष मिश्रा जी के यहाँ पहला लड़का हुआ तो पत्नी ने कहा, बच्चे को गुरुकुल में शिक्षा दिलवाते हैं। मैं सोच रही हूँ कि गुरुकुल में शिक्षा देकर उसे धर्म ज्ञाता पंडित योगी बनाऊंगी। संतोष जी ने पत्नी से कहा, पांडित्य पूर्ण योगी बनाकर इसे भूखा मारना है क्या? मैं इसे बड़ा अफसर बनाऊंगा ताकि दुनिया में एक कामयाबी वाला इंसान बने। संतोष जी सरकारी बैंक में मैनेजर के पद पर थे। पत्नी धार्मिक थी और इच्छा थी कि बेटा पांडित्य पूर्ण योगी बने, लेकिन संतोष जी नहीं माने। दूसरा लड़का हुआ, पत्नी ने जिद की, संतोष जी इस बार भी ना माने। तीसरा लड़का हुआ, पत्नी ने फिर जिद की, लेकिन संतोष जी एक ही रट लगाते रहे, कहाँ से खाएगा, कैसे गुजारा करेगा, और नहीं माने। चौथा लड़का हुआ। इस बार पत्नी की जिद के आगे संतोष जी हार गए और अंततः उन्होंने गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा दिलवाने के लिए वही भेज ही दिया। अब धीरे धीरे समय का चक्र घूमा। अब वो दिन आ गया जब बच्चे अपने पैरों पे मजबूती से खड़े हो गए। पहले तीनों लड़कों ने मेहनत करके सरकारी नौकरियां हासिल कर ली। पहला डॉक्टर, दूसरा बैंक मैनेजर, तीसरा एक गवर्नमेंट कंपनी में जॉब करने लगा। एक दिन की बात है, संतोष जी पत्नी से बोले, अरे भाग्यवान, देखा मेरे तीनों होनहार बेटे सरकारी पदों पे हो गए ना, अच्छी कमाई भी कर रहे हैं। तीनों की जिंदगी तो अब सेट हो गई, कोई चिंता नहीं रहेगी अब इन तीनों को। लेकिन अफसोस, मेरा सबसे छोटा बेटा गुरुकुल का आचार्य बनकर घर घर यज्ञ करवा रहा है, प्रवचन कर रहा है। जितना वह 6 महीने में कमाएगा उतना मेरा एक बेटा 1 महीने में कमा लेगा। अरे भाग्यवान, तुमने अपनी मर्जी करवा कर बड़ी गलती की। तुम्हें भी आज इस पर पश्चाताप होता होगा, मुझे मालूम है, लेकिन तुम बोलती नहीं हो। पत्नी ने कहा, हम में से कोई एक गलत है और ये आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। चलो अब हम परीक्षा ले लेते हैं चारों की, कौन गलत है कौन सही पता चल जाएगा। दूसरे दिन शाम के वक्त पत्नी ने बाल बिखरा, अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर और चेहरे पर 1-2 नाखून के निशान मारकर आंगन में बैठ गई और पतिदेव को अंदर कमरे में छिपा दिया। बड़ा बेटा आया, पूछा, मम्मी क्या हुआ? माँ ने जवाब दिया, तुम्हारे पापा ने मारा है। पहला बेटा, बुढ़ा सठिया गया है क्या? कहाँ है? बुला तो जरा। माँ ने कहा, नहीं है, बाहर गए हैं। पहला बेटा, आए तो मुझे बुला लेना, मैं कमरे में हूँ, मेरा खाना निकाल दो, मुझे भूख लगी है। ये कहकर कमरे में चला गया। दूसरा बेटा आया, पूछा तो माँ ने वही जवाब दिया। दूसरा बेटा, क्या पगला गए हैं इस बुढ़ापे में? उनसे कहना चुपचाप अपनी बची खुची गुजार ले, आए तो मुझे बुला लेना और मैं खाना खाकर आया हूँ, सोना है मुझे, अगर आए तो मुझे अभी मत जगाना, सुबह खबर लेता हूँ उनकी। ये कहकर वो भी अपने कमरे में चला गया। तीसरा बेटा आया, पूछा तो आग बूला हो गया। इस बुढ़ापे में अपनी औलादों के हाथ से मार खाने वाले काम कर रहे हैं। इसने तो मर्यादा की सारी हदें पार कर दी। यह कर वह भी अपने कमरे में चला गया। संतोष जी अंदर बैठे बैठे सारी बातें सुन रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो और उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। किस तरह इन बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करके पाला पोसा, उनको बड़ा आदमी बनाया, जिसकी तमाम गलतियों को मैंने नजरअंदाज करके आगे बढ़ाया। और ये ऐसा बर्ताव अब तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। इतने में चौथा बेटा घर में ओम 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 करते हुए अंदर आया। माँ को इस हाल में देखा तो भागते हुए आया, पूछा तो माँ ने अब गंदे गंदे शब्दों में अपने पति को बुरा भला कहा। तो चौथे बेटे ने माँ का हाथ पकड़कर समझाया कि माँ, आप पिताजी की प्राण हो, वो आपके बिना अधूरे हैं।
अगर पिताजी ने आपको कुछ कह दिया तो क्या हुआ? मैंने पिताजी को आज तक आपसे बदतमीजी से बात करते हुए नहीं देखा। वो आपसे हमेशा प्रेम से बातें करते थे। जिन्होंने इतनी सारी खुशियां दी, आज नाराजगी से पेश आए तो क्या हुआ? हो सकता है आज उनको किसी बात को लेकर चिंता रही हो ना हो माँ। आपसे कहीं गलती जरूर हुई होगी। अरे माँ, पिताजी आपका कितना ख्याल रखते हैं, याद है ना आपको? 6 साल पहले जब आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो पिताजी ने कितने दिनों तक आपकी सेवा किए थी। वही भोजन बनाते थे, घर का सारा काम करते थे, कपड़े धोते थे। तब आपने फोन करके मुझे सूचना दी थी कि मैं संसार की सबसे भाग्यशाली औरत हूँ। तुम्हारे पिताजी मेरा बहुत ख्याल करते हैं। इतना सुनते ही माँ बेटे को गले लगाकर फफक फफक कर रोने लगी। संतोष जी आंखों में आंसू लिए सामने खड़े थे। अब बताइए क्या कहेंगे आप मेरे फैसले पर? पत्नी ने संतोष जी से पूछा। संतोष जी ने तुरंत अपने बेटे को गले लगा लिया। संतोष जी की धर्मपत्नी ने कहा, ये शिक्षा इंग्लिश मीडियम स्कूलों में नहीं दी जाती। माँ बाप से कैसे पेश आना है, कैसे उनकी सेवा करनी है, ये तो गुरुकुल ही सिखा सकते हैं, जहाँ वेद, गीता, रामायण जैसे ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं, संस्कार दिए जाते हैं। अब संतोष जी को एहसास हुआ, जिन बच्चों पर लाखों खर्च करके डिग्रियां दिलाई वे सब जाली निकले। असल में ज्ञानी तो वो सब बच्चे हैं जिन्होंने जमीन पर बैठकर पढ़ा है। मैं कितना बड़ा नासमझ था। फिर दिल से एक आवाज निकलती है, काश मैंने चारों बेटों को गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा दी होती। स्कूलों में अगर संस्कार और उदारता की दीक्षा नहीं दी जा रही है तो वो स्कूल नहीं, केवल धंधा और व्यापार के केंद्र है। मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वे। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भले ही ना करे, लेकिन वीडियो को शेयर जरूर करना।